हेलो, मैं डॉक्टर अंजलि। तो चलिए आज इस वीडियो में हम बात करते हैं कि बच्चों के सर पे जो सॉफ्ट स्पॉट देखा जाता है, जैसे हम फॉन्टेनेल कहते हैं, ताला तलु कहते हैं, ये कब भरता है और अगर इसमें बल्जिंग या डिप्रेशन है तो ये क्यों होता है और ये नॉर्मली भी ये क्यों प्रेजेंट होता है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 2 सॉफ्ट स्पॉट बच्चों के सर में देखा जाता है जब नवजात शिशु इस दुनिया में आता है। तो आगे वाला जो फॉन्टेनेल होता है, जो सॉफ्ट स्पॉट होता है, वो 1 से 3 सेंटीमीटर का होता है। वो पीछे वाले से बड़ा होता है, जिसको भरने में 9 से 18 महीने लगते हैं और मैक्सिमम आप कह सकते हैं कि 2 साल लग सकते हैं। अगर पीछे वाला जो है वो छोटे साइज का होता है और जो कि 3 महीने तक भर जाता है। अब बात अगर मैं करूं कि ये क्यों प्रेजेंट होता है, क्यों हमारे जो हेड का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है, तो जिसके 2 कारण होते हैं। सबसे पहला होता है कि जब बच्चा माँ के पेट से जन्म के समय, जिसका वेजाइनल डिलीवरी होती है बच्चे की, बर्थ कैनाल से जो डिलीवरी होती है बच्चों की, वो बर्थ कैनाल बहुत छोटा होता है। जो वेजाइनल एरिया है, जो बच्चेदानी का मुंह है, वो बहुत ही छोटा होता है। तो सर उसमें से आसानी से निकल जाए तो ये सॉफ्ट स्पॉट प्रेजेंट होता है, जहाँ पे जो बोन है दोनों तरफ की वो कोलैप्स हो जाती है, मतलब दोनों ओवरलैप हो जाती है, एक दूसरे के ऊपर आ जाती है, सर का साइज छोटा हो जाता है और आराम से बच्चे का जन्म हो जाता है। दूसरा कारण ये होता है कि 2 से 3 साल तक बच्चे का जो ब्रेन है उसमें मैक्सिमम डेवलपमेंट होता है, मतलब 80 to 90% डेवलपमेंट बच्चे का 2 से 3 साल तक होता है, जिसमें ब्रेन बड़ा होता है जितना एक एडल्ट का होता है। तो ये सॉफ्ट स्पॉट की वजह से ये जो ब्रेन है वो आसानी से स्ट्रेच हो सकता है, बड़ा हो सकता है। तो ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण होते हैं कि सॉफ्ट स्पॉट बच्चों में प्रेजेंट होता है। अगर मैं बात करूं कि आपको कब घबराने की जरूरत है, तो सबसे पहले कब नहीं घबराना है। देखिए, जो पल्सेटिंग, जो आप कभी सॉफ्ट स्पॉट पे टच करेंगे तो आपको एक पल्स जैसा फील होगा अगर आप उस बच्चों के सॉफ्ट स्पॉट पे हाथ रखते हैं। पल्सेटिंग नॉर्मली जो ये फॉन्टेनेल्स होते हैं वहां पे नॉर्मली ये प्रेजेंट होता है, इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। वहां पे भी ब्लड फ्लो होता रहता है। दूसरा, पेरेंट्स का ये सवाल होता है कि क्या हम यहाँ पे मसाज कर सकते हैं, तेल रख सकते हैं। तो जी हाँ, आप बिल्कुल ये सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बोन का पार्ट होता है। आप समझ लें कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है, ऐसा नहीं है कि ये फट जाएगा या कोई इसमें दिक्कत होगी। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, ये सॉफ्ट स्पॉट पे बहुत सारा तेल रख देते हैं और सोचते हैं कि ये जल्दी भर जाएगा। तो देखिए, ये बहुत बड़ी अफवाह है, मिथ है, इससे कुछ नहीं होता। तेल रखने से ऐसा नहीं है कि वो भर जाएगा, उसको जब भरना है वो भरेगा। उसके बाद आपको अपने डॉक्टर से कब बात करनी है, सबसे पहले आपको तब बात करनी है अगर जन्म के समय वो सॉफ्ट स्पॉट एब्सेंट है, तो आपको अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। और दूसरा, आपको तब बात करनी है डॉक्टर से, उनको बताना है जब उसमें डिप्रेशन है या बल्जिंग है। मतलब डिप्रेशन मतलब उसमें गड्ढे जैसा आपको दिख रहा है। गड्ढा क्यों होता है? मोस्ट कॉमनली डिहाइड्रेशन की वजह से। बच्चे में अगर पानी की कमी है तो उसमें डिप्रेशन दिख सकता है, उसमें गड्ढा दिख सकता है। पानी की कमी मोस्टली डायरिया की वजह से हो सकता है, बच्चा अच्छे से फीड नहीं कर रहा है, बच्चा यूरिन कर रहा है बार बार, तो उसकी वजह से डिप्रेशन दिख सकता है। अगर उस जगह पे सॉफ्ट स्पॉट पे बल्जिंग है, मतलब जो है वो उठा हुआ दिख रहा है पहाड़ जैसा आपको, तो उसका कारण हो सकता है कि जो आपके बच्चे के ब्रेन में इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो बढ़ गया है, जिसके कारण इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। इनकी वजह से प्रेशर बढ़ जाता है और सॉफ्ट स्पॉट जो बच्चों का होता है वहां पे बल्जिंग दिख सकती है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।